नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज। मैं हूं आपके साथ रोशनी। धरती पर भगवान कहे जाने वाले डॉक्टर की एक शर्मनाक तस्वीर यूपी के संभल से सामने आई है, जहां एक गर्भवती महिला को अस्पताल से बाहर निकाल दिया गया और उसके पति पर अस्पताल के डॉक्टरों ने रिवॉल्वर तानते हुए ये धमकी दी कि तेरी बीवी का डिलीवरी जिले के किसी भी अस्पताल में कोई भी डॉक्टर नहीं करेगा। दरअसल ये पूरा मामला जनपद संभल के चंदौसी कृष्णतार नर्सिंग होम का है, जहां पिछले 30 अप्रैल की शाम 4 बजे यहां एक निजी चैनल का पत्रकार अपनी गर्भवती पत्नी की डिलीवरी करवाने के लिए पहुंचा था। अस्पताल पहुंचने के बाद डॉक्टर मोनिका और डॉक्टर शरद ने नर्सिंग होम में भर्ती करवाने के एवज में उनसे 7,000 रुपए लिए। उसी रात 11 बजे जब वो नर्सिंग होम के बाहर निकले तो एक गर्भवती महिला ने नर्सिंग होम के बाहर सड़क पर एक नवजात बच्चे को जन्म दिया। जब पत्रकार महोदय ने अस्पताल प्रशासन की इस लापरवाही को अपने कैमरे में कैद करना चाहा तो अस्पताल का एक कर्मचारी पहुंचा और उसे खींचते हुए डॉक्टर शरद के पास ले गए। डॉक्टर शरद उस वक्त नशे में धुत थे। डॉक्टर साहब ने पूरा रौब झाड़ते हुए कहा कि तूने हमारे हॉस्पिटल की वीडियो कैसे बनाई। इतना बोलते हुए डॉक्टर साहब ने पत्रकार के हाथ से मोबाइल छीना और नीचे पटक कर तोड़ दिया। इसके बाद डॉक्टर शरद ने अपनी रिवॉल्वर निकाली और पत्रकार पर तान दी। डॉक्टर शरद ने पत्रकार और उसकी गर्भवती पत्नी को अस्पताल से बाहर निकालते हुए ये धमकी दी कि तेरी पत्नी की डिलीवरी किसी भी अस्पताल में अब कोई डॉक्टर नहीं करेगा। उस वक्त उसकी पत्नी दर्द से तड़प रही थी, जिसके बाद पत्रकार अपनी बीवी को लेकर सरकारी अस्पताल पहुंचा और वहां भर्ती करवाया। पत्रकार ने थाना चंदौसी में तहरीर देते हुए मुकदमा दर्ज करवाया है। मामले को लेकर जानकारी देते हुए थाना प्रभारी देवेंद्र शर्मा ने बताया कि इस मामले में पत्रकार की तहरीर के आधार पर डॉक्टर शरद एवं डॉक्टर मोनिका तथा 6 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी गई है। डॉक्टर साहब, आपने अपने अस्पताल से इसे निकाल कर फेंक दिया है। अगर इससे कुछ हो जाता है, इसकी जिम्मेदारी आप दोनों की होगी। मैडम, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। आपकी जिम्मेदारी होगी। आपने 5,000 रुपए आपने 5,000 रुपए 12,000 रुपए मांगे हैं उसकी डिलीवरी के। हैं क्या? अपनी मर्जी से क्यों लेके जाते हैं? आपने फेंका है इसे, सड़क से बाहर निकाल के आपने फेंका है, समझे? आपने फेंका है तो सड़क से बाहर निकाल कर पेशेंट को, समझे डॉक्टर साहब? आज किस लिए आए? कोतवाली चंदौसी आए। मैं रात मेरे साथ में एक घटना हुई है। चंदौसी में एक डॉक्टर है जो कि चंदौसी में लॉयंस स्कूल के पीछे है, डॉक्टर शरद रवि के नाम से, और डॉक्टर मोनिका जो कि महिलाओं की डिलीवरी कराती हैं। मैं अपने छोटे भाई की बीवी को रात शाम वहाँ लेकर गया था डिलीवरी कराने हेतु। उन्होंने कहा कि ठीक है, नॉर्मल डिलीवरी है, हो जाएगी, आप 5,000 रुपये अभी जमा करो, 7,000 आपको बाद में देने हैं। मैंने कि ठीक है, 12,000 रुपये हम खर्च करेंगे। और उन्होंने नॉर्मल डिलीवरी थी, उन्होंने भर्ती कर लिया अस्पताल में। उसके बाद में उनका ट्रीटमेंट चलता रहा। लगभग 10:30 बजे की बात है, हम लोग अस्पताल के बाहर सड़क पर खड़े थे तो हमने देखा कि एक महिला इन्हीं के अस्पताल में जो एडमिट थी वो सड़क पर टहल रही थी। तो टहलते टहलते हम काफ़ी देर से उसको देख रहे थे, वो टहल रही थी। उसके बाद में अचानक वो महिला जो है, जबकि इनके हॉस्पिटल में वो महिला भर्ती थी, उसने जो है बच्चे को सड़क पे ही जन्म दे दिया। शराब के नशे में धुत थे वो और उनका स्टाफ कर्मचारी। रिवॉल्वर निकाल कर ले आए, एक पिस्टल निकाल कर ले आए, हमारे ऊपर तान दिया। बोले साले तेरी हिम्मत कैसे हुई वीडियो बनाने की, तेरा पेशेंट हमारे हॉस्पिटल में भर्ती है, अभी निकाल कर बाहर फेंक दूँगा। और उसने इतना आग बबूला हो गया, उसने अपने यार दोस्तों को भी बुलाया, गर्मा गर्मी होने लगी, कैंसर होने लगा। हमने कहा कि भैया हम पैसे दे रहे हैं तो तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? बोले तेरी हिम्मत कैसे पड़ी वीडियो बनाने की। उसने पहला तो मोबाइल हमारा छीन के तोड़ दिया, उसके बाद में लाठी डंडों से हमारे साथ मारपीट की। अब मैं थाने आया हूँ अपनी शिकायत दर्ज कराने, तो पुलिस का ये कहना है कि हम पहले जाँच कराएँगे, अभी हम तुम्हारी शिकायत दर्ज नहीं करेंगे। एक आम पत्रकार के साथ ये हो रहा है तो एक नागरिक आम के साथ में क्या होगा? ये एक डॉक्टर की कमी से जो सब डॉक्टर हो सकता है नाराज हो जाए, उस पर क्या कहेंगे? और सब डॉक्टरों से आप? नहीं, वो तो डॉक्टर जबकि सरकारी डॉक्टर है, जनपद बदायूं में तैनात है, सरकारी डॉक्टर है, उसके बावजूद भी वो अपना प्राइवेट क्लिनिक चला रहा है और सैकड़ों मरीजों को इलाज कर रहा है। वो उसकी बीवी भी जो है गर्भवती महिलाओं को प्रसूति कराती है। लेकिन इस टाइम कोरोना काल चल रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि डॉक्टर अपनी मनमानी करेगा, किसी को भी जान से मार देगा। इतनी गंभीर हालत में कि मात्र 10 मिनट रह गए
मेरे छोटे भाई की बीवी के प्रसव होने में, और इस डॉक्टर ने उसको ऐसी हालत में जो है सड़क पर फेंक दिया निकाल कर। अगर रात में मैं फिर उसको लेकर मैं सरकारी अस्पताल पहुंचा, अगर मानो सरकारी अस्पताल में सुविधा मुझको नहीं मिलती तो जच्चा और बच्चा रात मेरे दोनों मर जाते। देखिए, जहाँ तक मेरा ये मानना है, जितने भी प्राइवेट डॉक्टर है, मैं सबको तो नहीं बोलूँगा, लेकिन कुछ लोगों की मानसिकता ये बन गई है कि अगर डिलीवरी केस है तो पेट फाड़ना है, पैसा कमाना है, बस तुरंत पेट फाड़ दो, अच्छी खासी महिला का बच्चा पैदा करो और बड़े ऑपरेशन करो, 40-50 हज़ार रुपये उससे ऐंठो और घर भेज दो। ये उनकी मेंटेलिटी बन गई है। तो मैं ऐसे लोगों को जागरूक करूँगा कि CSC चंदौसी में आए और अपनी डिलीवरी कराएं। यहाँ नॉर्मल डिलीवरी की जाती है। जहाँ तक डॉक्टर कोशिश करता है, देखता है कि हाँ पेशेंट ठीक है तो सरकारी अस्पताल में जाएं। प्राइवेट में जाना तो अपनी आप को मौत की दावत देना है। ये डॉक्टर कोरोना महामारी के टाइम पर अपने आप को मसीहा समझे बैठे हैं कि हम ही कर रहे हैं सब कुछ, मगर कर क्या रहे हैं? ये नोट छाप रहे हैं। 1 रुपये का काम 10 रुपये में हो रहा है। अपने हॉस्पिटलों के अंदर मेडिकल खोल रखे हैं, अल्ट्रासाउंड खोल रखे हैं, अल्ट्रासाउंड से भ्रूण लिंग तक चेक कर रहे हैं। ये सारे काम करते हैं। डॉक्टर शरद रवि के हॉस्पिटल में अल्ट्रासाउंड मशीन रखी है, मेडिकल उसके हॉस्पिटल में खुला हुआ है। बताइए, धंधा है। ये कह रहे हैं कि कोरोना काल चल रहा है और हम कोरोना वॉलंटियर बने हुए हैं। ये वॉलंटियर नहीं है।